नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। निहायत शुक्र है रब्बे करीम का, जिसने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलादे पाक के सिलसिले में इनेकाद पजीर इस महफिल में उनके जिक्र के लिए हम सबको जमा होने का मौका अता फरमाया। निहायत मशकूर हूँ मेरे अजीज़ान, निहायत मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली असगर साहब मदनी, जिनके तवस्सुत से आप आशिकान रसूल की ज़ियारत का मुझे शर्फ मिला। निहायत मशकूर हूँ आपकी इस बनाई हुई अंजुमन का, अंजुमन वेलफेयर अमन कमेटी फैज़ान औलिया, और इसके तमाम कारकुनान, अहले मोहब्बत, अहले अलाका, आप तमाम अवाम अहले सुन्नत का, कि जिन्होंने आज इस बज़म को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे करीम आज की इस महफिल ज़िक्र और नात की जो बरकतें हैं वो हम सब को हासिल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया कायनात में बड़ी किताबें लिखी गई हैं, और लिखने वाला जो राइटर होता है, जो मुसन्निफ होता है या मुअल्लिफ होता है, ये अपनी किताब को लिखने के बाद इंतहाई एहतियात के साथ इसे खुद भी पढ़ता है और लोगों से भी पढ़ाता है। प्रूफ रीडिंग के मराहिल से गुजर कर ये किताब जब प्रेस पे जाने लगती है तो वो इसे चेक करके किताब का कुछ तारुफ बयान करता है, और उसमें ये भी लिखता है
कि मैंने अपनी इस किताब को इंतहाई एहतियात के साथ लिखा है, फिर भी अगर कोई गलती नजर आए तो ये फोन नंबर है, इत्तिला देकर शुक्रिया का मौका दें। यानी वो किताब अभी मार्केट में आई नहीं, लेकिन फिर भी ये सरेंडर करता है कि मैं बंदा बशर, कोई गलती हो सकती है। अगर कोई गलती आ जाए तो फिर भी अड़ता नहीं है, आइंदा एडिशन में उसे खत्म कर दिया जाता है और वो किताब छप के मार्केट में आ जाती है। ये वो किताबें हैं जो मैं और आप में से कोई लिखता है, उसमें गलती का चांस होता है। इस रूए जमीन पर आसमान के नीचे एक किताब ऐसी भी है जिसको नाजिल करने वाले ने ये कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें गलती तो बड़ी दूर की बात है, इसमें तो किसी शक और शुबे को भी गुंजाइश नहीं है। लिखने वाला रब कहे कि शक और शुबे को गुंजाइश नहीं, और कोई बंदा आके कह दे कि कुरान में गलती है, ये उसकी अकल का कसूर है। जबकि ये किताब ऐसी है जिसे नाजिल रब ने किया है, उस रब ने नाजिल किया है जिसने आसमान बनाए हैं, उस रब ने नाजिल किया है जिसने सातों जमीनें बनाई है, उस रब ने नाजिल किया है जिसके हुक्म से समुंदर चलते हैं, उस रब ने नाजिल किया है जिसने आसमानों पर चांद सूरज और सितारों को तख्लीक फरमाया है, उस रब ने नाजिल किया है जिसने अर्श व कुर्सी को पैदा किया है, उसने नाजिल किया है जिस रब ने खूबसूरत इंसान पैदा किया है। वही रब खुद कह रहा है कि गलती तो बड़ी दूर की बात है, इस किताब में किसी शक को भी गुंजाइश नहीं। अब अगर आज के जमाने में कोई शख्स उठ के कहता है कि कुरान में गलती है, तो मैं कहता हूं कि रब्बे काबा की कसम है, कुरान में तो शक की भी गुंजाइश नहीं है, गलती खुद इसकी असल है। कुरान में तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि रब के महबूब पर नाजिल हुआ और नाजिल करने वाला रब है, और उसने हिफाजत का जिम्मा भी दिया है। ये किताब ऐसी है जिसके बारे में रब्बे कायनात फरमाता है, नज़्ज़लना अलैकल किताब। महबूब, ये किताब तो हमने नाजिल आप पर की है। हालांकि सूरह हशर अगर आप पढ़े ना तो अल्लाह फरमाता है, अगर ये पहाड़ों पे नाजिल हो जाता कुरान, लौ अंज़लना, अगर हम इस कुरान को नाजिल करते, हाज़ल कुरान, इस कुरान को अगर हम नाजिल करते, अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो ये खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। यानी कुरान की हैबत ऐसी है कि पहाड़ भी इसका बोझ उठा ना सकते। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता, जो सख्त चांद पहाड़ है, ये कुरान की हैबत को बर्दाश्त न कर पाते, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। वही कुरान, वही किताब जो हैबत वाली किताब है, रब्बे कायनात ने मुस्तफा के नर्म नाजुक कल्बे अतहर पे नाजिल फरमा दी। नर्म नाजुक दिल है मेरे मुस्तफा का, लेकिन पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर है।
रब ने नाजिल फरमाई मुस्तफा के दिल पे और खुद फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब, महबूब इस किताब को नाजिल हमने आप पर किया है। ये किताब ऐसी है तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर चीज की वजाहत मौजूद है, हर चीज की वजाहत। और रब फरमाते वो तफसील कुल्ली शै, हर चीज की तफसील भी इसी कुरान में है और हर चीज की वजाहत भी इसी कुरान में है। और रब कायनात ने ऐलान फरमा दिया कि इस किताब में हर खुश्क और हर तर का जिक्र मौजूद है। ये नाजिल मुस्तफा पे की है और नाजिल हमने की है। अब इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है। मुझे पता लगा आप बड़े माशाल्लाह अहले ज़ौक़ अफराद हैं। मुफ्ती साहब ने काफी ट्यूनिंग की है माशाल्लाह, मुख्तलिफ कोर्सेज। और आप हजरात में से कई ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी कर रखे हैं। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। अल्लाह करे कि आपका ये जो गुलशन आपने सजाया है मुफ्ती साहब की मायत में, इनकी अमारत में, रब उसे फलता फूलता रखे। अल्लाह करीम इसे नजरे बस से बचाए और तरक्कियां नसीब फरमाए। तो आप मेरी बात भी समझेंगे। अल्लाह फरमाता है इस कुरान को नाजिल हमने किया है, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारा है। ये कुरान की लारैब बातें हैं जिनमें शक और शुबे को गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने ये क्यों फरमाया? किताबें तो पहले भी नाजिल हुई सन, तौरात, ज़बूर, इंजील, 3 किताबां कुरान तो पहले आई सन। ते मुख्तलिफ सहीफे ने मुख्तलिफ नबियां ते नाजिल हुए सन। असी सारे मानने हैं और 3 किताबां जो मेरे मुस्तफा ते हुण नाजिल होने वाली कुरान तो पहले नाजिल हुई ने, असी उन्हां ते भी ईमान रखने हैं। नाजिल रब ने फरमाइया, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि इन्हां दी हिफाजत दा जिम्मा भी साडा है। ये क्यों नहीं अल्लाह ने फरमाया? और अगर रब ने नहीं फरमाया तो इहदा नुकसान की होया? नतीजा ये निकलिया कि लोगों ने अपनी मर्जी दे नाल उन्हां किताबां च तब्दीलियां कर दियां। असी मानने किताबां हक ने, लेकिन अज उन्हां दे विच तब्दीलियां हो चुकियां ने। अपनी मन मर्जी कोई चीज़ां रख लियां, कोई कट दित्तियां। यह निज़ाम चलता रहा और अज तक चलता ही चला रहा है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि इन्हां दी हिफाजत दा जिम्मा साडा है, लेकिन जदों कुरान नाजिल होया ते रब ने फरमाया नाजिल भी असां ही कीता है ते इहदी हिफाजत दा जिम्मा भी साडा है। अच्छा, एक पासे तुसीं आ किताब वाली गल ज़हन च रखनी ते दूजे पासे कमो बेश 1,24,000 नबी ने जिहड़े इस दुनिया ते आए ने। भेजे किन्ने? रब ने। लेकिन रब ने यह नहीं फरमाया कि लोकां कोलों तुहाडी हिफाजत भी असां ही करांगे। नतीजा की निकलिया? कई नबी ने उन्हां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए। बनी इसराइल ने कम से कम 1,000 तो ज्यादा नबी ने जिन्हां नूं कत्ल कीता। भेजे रब ने सी, लेकिन रब्बे काबा ने ये नहीं फरमाया कि हमने भेजा है तो इनकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारा है। जब बात मुस्तफा की आई तो रब्बे कायनात ने ऐलान फरमा दिया कि भेजा हमने है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और लोगों से महबूब आपकी हिफाजत भी हम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
पिछले अंबिया जो थे वो भी रब्बे कायनात ने ही भेजे थे, लेकिन उसने ये नहीं फरमाया कि भेजा अगर हमने है तो लोगों से हिफाजत भी इनकी हम करेंगे। और पिछली किताबें भी नाजिल रब्बे कायनात ने फरमाई थी, लेकिन उसने ये नहीं फरमाया कि अगर नाजिल हमने की है तो इनकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारा होगा। लेकिन जब मुस्तफा आए तो रब ने पहला कानून बदल दिया और फरमाता है कि भेजा हमने है और इनकी हिफाजत भी लोगों से हम करेंगे। और जब किताब इन पर नाजिल हुई तो इस किताब के बारे में भी रब फरमाता है कि नाजिल हमने की है और इस किताब की हिफाजत का जिम्मा भी हमारा। ये क्यों फरमाया? इस वास्ते कि पिछले जड़े नबी आउंदे हुंदे सन, हर नबी तो बाद एक होर नबी ने आना होता सी। बल्कि बनी इसराइल दे विच ते नबूवत दी एक चैन पे चलदी सी, एक जंजीर, एक तार। एक नबी पर्दा फरमांदे ते पहले ही उन्हां दी जगह ते उन्हां दे जानशीन मौजूद हुंदे सन, दुनिया ते पहले ही मौजूद हुंदे सन। कोई जमाना खाली गया ही नहीं कि कोई नबी ना होवे, कोई जमाना खाली गया ही नहीं, इन्ने नबी आए। एक नबी तो बाद दूजे नबी आना सी ते उन्हां दा जड़ा तबलीग दा सिलसिला पहले चल रहा सी उन्हों अगे वधा देना सी। गोया कि ओ ईमान जड़ा रब ने आदम अलैहिस्सलाम नू अता फरमाया और ओदी तशहीर आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, ओही निजाम तकमील वास्ते चलदा रहा इत्थों तक के मेरे मुस्तफा। तो जो हजूर आ गए तो रब ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। वो दीन के जो चला था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शीश अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल हुआ, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल बनकर इस दुनिया में जलवगर हो गए। हूद अलैहिस्सलाम आए, सालेह अलैहिस्सलाम आए, अंबिया का सिलसिला चलता रहा। इब्राहीम खलीलुल्लाह बन गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बन गए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इनको अता हो गए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी बनकर आ गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से नवाज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनका 300 साल का वास्ता पड़ा और नबियों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक के मूसा कलीमुल्लाह हो गए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम आए, शुएब अलैहिस्सलाम आए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया है जो उसी ईमान की तबलीग करते रहे। जब मुस्तफा आए तो रब ने उस ईमान को कामिल कर दिया। और साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। और साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न किताब की जरूरत ही नहीं। अब ये किताब कयामत तक, और जब दीन को कमाल मिल गया है तो किसी और नबी की अब जरूरत नहीं रही और मुस्तफा को ही रब्बे कायनात ने आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। इसलिए रब्बे कायनात ने इनकी हिफाजत का जिम्मा भी अपना रखा और आज तक हिफाजत हो रही है। आप देखेंगे कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र बढ़ता ही चला जा रहा है।
बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है कि रब्बे कायनात ने बोला महबूब तेरी हर आने वाली जो घड़ी है वो पिछली गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होगी, और मुस्तफ़ा का जिक्र अब बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए चल जाए। और इसी किताब का अब दर्स क़यामत तक रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन वो कोई नवे नबी नहीं, वो मेरे हजूर तो पहले आए ने। वो जो आएंगे तो मुस्तफा दे उम्मती बन के आएंगे, तबलीग करेंगे, लेकिन मुस्तफा ते नाजिल होने वाली किताब कुरान की तबलीग करेंगे। 40 साल तक जिंदगी गुजारेंगे। हमारा ये दावा है कि मुस्तफा के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, क्योंकि हजूर ही अब आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में आया। तू सबसे तू सबसे आखिर मिला है उसने दवाम तुझको, मिला है उसने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। न बढ़ सकी है न बढ़ सकेगा हिसाब तेरी, जवाब तेरा। फिर कुरान की जो लारैब बातें हैं उनमें से एक बात मैं आपको और सुनाऊं। पिछले जितने भी नबी आए ने वो सारे नबी अपनी कौम ते कबीले वास्ते नबी बन के आए ने। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। यहाँ कौम का लफ्ज है, कौम का लफ्ज इल्ला बिलिसानि कौमिही। हर नबी अपनी कौम और अपने कबीले के लिए नबी बनकर आता था। मेरे मुस्तफ़ा सही बुखारी की हदीस में फरमाते हैं वकानन नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सतन, इला कौमिही, यहाँ पर भी लफ्ज कौम आ गया है। हर नबी अपनी कौम और अपने कबीले के लिए नबी बनकर इस दुनिया में चल बगर होते थे। वक्त एक होता था, एक ही वक्त में एक से जायद अंबिया इस रुए जमीन पर मौजूद होते थे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी है, वक्त वही है, और इस रुए जमीन पर उनके बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी अल्लाह के नबी है, वक्त वही है। उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी इस जमीन पर मौजूद है, वक्त वही है। उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में मौजूद हैं, वक्त एक है। इस रुए जमीन पर एक से जायद अंबिया मौजूद है, इसी तरह दीगर और भी अंबिया हैं, वक्त एक ही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी रब्बे कायनात ने ताजे नबूवत अता कर दिया। वक्त एक ही था। उस वक्त में दो नबी इस रुए जमीन पर मौजूद है, और वक्त एक ही होता था। जैसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, उसी वक्त में उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी है, और इनके जो ससुर है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी है। वक्त एक है, और इस रुए जमीन पर एक से जायद अंबिया होते थे, और हर नबी अपनी कौम और कबीले के लिए नबी बनकर आता। अपनी कौम और अपने कबीले के लिए। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि सारी नोए इंसानियत वास्ते मैं नबी बन के आया, किसी नबी ने आख्या नहीं। लेकिन जो मेरे हजूर आ गए, रब्बे कायनात ने पहला कानून बदल देता।
पहले जो अंबिया आते थे रब्बे कायनात ने कौम और कबीले के लिए नबी बनाकर भेजे, इसलिए उसका इजहार भी रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया कि हर रसूल हर नबी अपनी कौम और कबीले के लिए ही नबी बनकर आ रहा था। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए पहला कानून बदल गया और रब्बे कायनात ने वाज़े ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। महबूब पहले वास्ते कानून को शोर सी, लेकिन हुण चूंकि तुसी आ गए हो ते असीं तुहानू सारी नोए इंसानियत वास्ते नबी बना के इंसान जो आख्या जाता है ना, इहदे विच मुसलमान भी आ जाते हैं ते काफिर भी आ जाते हैं, पिछले भी आ जाते हैं ते अगले आने वाले भी आ जाते हैं ते जिहड़े मौजूद होंदे ने वो भी उहदे विच आ जाते हैं, क्योंकि लफ्ज़े नास हर इंसान दे उत्ते बोलिया जाता है। हुण ये तय हो गया कि क़यामत तो पहले जड़ा एक बच्चा पैदा होएगा आखिरी होएगा उहदे उत्ते भी नास दा खिताब है ते मेरे मुस्तफा उहदे वास्ते भी अल्लाह दे नबी बनकर। और कुरान में अल्लाह ने यह वाज़े किया पिछले जितने भी नबी आते होते थे, जितने भी नबी आते थे उन्होंने ये तो कहा है कि ए कौम मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारी तरफ बनकर आया, लेकिन ये नहीं कहा कि तमाम इंसानों के लिए रसूल बनकर आया। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। 28वां सिपारा चौथी सूरत का नाम है सूरह सफ। रब फरमाता है व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम। महबूब जरा याद तो करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा था अपनी कौम से ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, और अल्लाह फरमा रहे महबूब जरा याद तो करो। मैं तुहाडे कोलों पूछना कि नबी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले आए ने या बाद चो आए ने? लिबासे बशरियत वैसे तो मेरे हजूर उदों पैदा होए जदों कुछ भी नहीं सी है, जिदों कुछ भी नहीं, उन्हीं के दम कदम से है बागे आलम में बहार। वो जो न थे तो कुछ न था, गर वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है दो जहान है। मेरे मुस्तफ़ा तब पैदा हुए जब कुछ न था, रब्बे कायनात ने तब उन्हें अपने नूर से पैदा किया। मुस्तफ़ा इस लिहाज से अव्वल है और मुस्तफ़ा आखिर भी है, क्योंकि सब नबियों के आखिर में मेरे मुस्तफ़ा आए। इस एतबार से देखे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लिबासे बशरियत में मेरे मुस्तफ़ा से पहले आए और मुस्तफ़ा लिबासे बशरियत में इनके बाद। लेकिन रब क्या फरमाता है? महबूब जरा याद करो, देखो ना महफिल सजी माशाल्लाह बहुत प्यारी, आखिर तक नजर जा रही है। इन्ने सारे अफराद ने सवेरे फजर की नमाज ले मुफ्ती साहब होनी तशरीफ फरमाउन ते अलामा मुनव्वर साहब मुफ्ती साहब नाल गल करन की है। मुफ्ती साहब ने सूरह सफ वाली जिहड़ी दलील दी सी वो बड़ी प्यारी दलील दी। ये गल क्यों कर रहे ने? क्योंकि पता है मुफ्ती साहब ने भी मौजूद ने ते मवी उत्थे ऐसे ते जे अगर ये ऐसे बंदे दे नाल गल करन कि जेड़ा अज महफिल नहीं है या उठ के चला गया, उहदे नाल गल हो सकदी? उन्होंने दसना पैना है कि यार राती बड़ा जबरदस्त माहौल सी, तिलावत कुरान हुई, सना खान आ गए, बड़ा ही जबरदस्त माहौल सी महफिल दा। उन्होंने दसना पैना है क्योंकि उन्होंने पहले खबर नहीं हैगी, वो मौजूद ही नहीं सी हैगा, इस वास्ते उन्होंने दसना पिया। ते जेड़ा मौजूद है उन्होंने सिर्फ ये कहना पैना, तुहानू याद है राती केड़ी गल होई सी, तुहानू याद है, सिर्फ ये कहना पैना क्योंकि वो मौके ते मौजूद है। मेरे हजूर आए थे बाद चो ने,
लेकिन रब फरमांदा है महबूब जरा याद तो करो जब ईसा बिन मरियम ने अपनी कौम से कहा था या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए मेरी कौम, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। इससे ये पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा अगरचे आए बाद में है लेकिन उस वक्त भी थे। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, खुशाके तौबा तो जाने जाना है, चेहरा उम्र किताब तेरा, पढ़ सकी है ना पढ़ सकेगा इंसान जवाब तेरा। अच्छा फिर इत्थे गौर करना तुसीं ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं आख्या कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क्योंकि नास दा खिताब क़यामत तक दे आने वाले लोगों वास्ते होता है। इस वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम ने किया या बनी इसराइल, ऐ मेरी कौम। इससे ये पता चला कि हर नबी हर रसूल अपनी कौम और कबीले के लिए नबी बनकर इस दुनिया में आते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा आए तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कुल या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तुहाडे सारे वास्ते ही अल्लाह दा रसूल बन के दुनिया जमीआ का लफ्ज आ गया और नास के ऊपर इसको जारी किया गया कि नास से मुराद लोग हैं जितने भी हैं, कयामत तक आने वाले हैं, कयामत से पहले जो आखिरी बच्चा पैदा होगा उससे भी यही मुराद नास है। गोया मेरे मुस्तफ़ा अब जब नबी बन कर आए हैं तो कयामत तक के लोगों के लिए नबी बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दो तीन तीन चार चार यानी एक तो वद नबी हुंदे सन, लेकिन जो हजूर आए उदो कोई नबी रोए जमीन ते मौजूद नहीं, कोई नबी नहीं। जड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है भी सन ते रब ने आसमाना ते उठा लिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि रब ने उन्हें आसमानों पर बुलंद कर लिया, उन्हें आसमानों पर उठा लिया। जो थे वो भी चले गए और मुस्तफ़ा जब आए तो इस रूए ज़मीन पर कोई और नबी अल्लाह की तरफ से तबलीग नहीं कर रहे थे, उनकी कौम के लिए नबी बनकर नहीं आए हुए थे, बल्कि मुस्तफ़ा ही आए तो अकेले आए और सारी नोए इंसानियत के लिए नबी बनकर। अच्छा इस तरह क्यों होया? मैं तुहानू दो तीन मिसालां देना, गल समझ आ जाएगी। माँ बाप हर एक दे माँ बाप अपने हुंदे ने ते माँ बाप दे नाल प्यार भी हुंदा है, क्योंकि वो साडी विलादत दा सबब ने। हर एक दे माँ बाप उहदे वास्ते प्यारे ने। दूजियां दे जिहड़े माँ बाप आ वो भी काबिले एहतराम ने, बुजुर्ग हस्तियां ने, काबिले एहतराम ने, लेकिन इन्ना एहतराम उन्हां दा नहीं हुंदा जिन्ना अपने माँ बाप दा एहतराम है। एवें है कि नहीं? मैं एक मिसाल देना, बंदा एक लोकल गड्डी ते सफर करदा होवे
ते गड्डी भरी होवे, ये सीट ते बैठा होया है, उधरों अब्बा जी चाड़ो ते की करना चाहिए? गैरत दा की तकाजा है कि फौरन सीट छड्ड के ते अब्बा जी नूं सीट दिओ। ये असी हर कोई कर सकने, लेकिन कोई होर बाबा जी चाड़ो, अच्छा फिर असी की करने नाल ही जनाब या ते मोबाइल ते लग जाना, क्योंकि मोबाइल दे नाल हुण साडा बड़ा पक्का साथ है, ना उन्हें साडी चुन छड्डनी ते ना असी ओदी छड्डनी, ये नाल नाल ही सिलसिला होना है। ते ओ मोबाइल ते ऐ करके बंदा देखण लग पैंदा जिवें इनू पता ही नहीं लगा कि कोई होर बाबा जी चढ़े ने, ताकि मैनू सीट ना देनी पै जाए। अच्छा या फिर की करूगा, जवान आदमी ने ते टेक ला के अखां बंद कर लेगा, जिवें 2 दिन हो गए गड्डी च बैठा सुता। ओदी वजह की है? ताकि पता ना लगे कि मेरे लागे भी कोई बुजुर्ग शख्सियत बैठी ने, मैनू सीट ना देनी पै जाए, सीट ना देनी। हालांकि इदा नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग आ जान तो फौरन सीट देनी चाहिए, ये मेरे नबी ने सिखाया। बड़ों की ताजीम करनी चाहिए, असी अगर नहीं करांगे तो साड़ी भी नहीं होनी। वड्डियां दी ताजीम साडे वास्ते जरूरी है। मेरे हजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता उसकी भी इज्जत नहीं की जाएगी। लेकिन इत्थों पता ही चलता है कि अपने माँ बाप हों तो इंसान उनकी इज्जत ज्यादा करता है, एहतराम दूसरे का भी है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना होना चाहिए। अगरचे के वो बड़े हैं, वो माँ बाप हैं, लेकिन एहतराम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इससे ये पता चला कि अपनों की ताजीम ज्यादा है, दूसरों की भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपनों की होती है। अच्छा उस्ताद सारे वास्ते उस्ताद ही होंदे ने। तुहाडे उस्ताद ने बैठे ने माशाअल्लाह मेरे नाल, इन्हां दी इज्जत इन्हां दा एहतराम तुहाडे दिल च बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्हां ने तुहानू इल्म सिखाया, इल्म सिखाया, वो भी कुरान ते हदीस दा। जेड़ा दीनी उस्ताद हुंदा ना, ओदी इज्जत माँ बाप नालों भी वध के हुंदी, माँ बाप नालों भी वध के हुंदी। लेकिन कोई होर उस्ताद किसी दे आ जाण, भावें वो अलामा साहब ही होण, तुसीं उन्हां नूं भी अलामा साहब ते मनना है, लेकिन अपने उस्तादां दी इज्जत बहुती होनी, अपने उस्तादां दी इज्जत बहुती होनी। हालांकि वो भी उस्ताद ने, भी उस्ताद ने, सारे उस्तादां नूं उस्ताद ही मनना चाहिए, ठीक है ना? ये गल ज़हन च रखो। उलामा सारे ही होंदे ने, लेकिन अपने महल्ले दे जिहड़े इमाम साहब होंदे ने, चूंकि वो सिखांदे भी ने, उन्हां दी इज्जत जिन्नी हुंदी ना, आम मौलवी साहब कोई मिल जाण ना ते इन्नी इज्जत उन्हां दी नहीं हुंदी। खुदा ना खास्ता ना कोई गलती हो जाए ना तो बंदा लड़ पैंदा, क्योंकि उन्हां नूं जानदा नहीं। ते जे अपने होण ते फिर बंदा कहंदा कि यार कोई गल नहीं, अलामा साहब सी, खैर है, साडी मस्जिद दे इमाम साहब ने, कोई नहीं अलामा साहब तुसीं जाओ, खैर। अपने दी इज्जत बहुती है, दूसरे दी भी हैगी, लेकिन इन्नी नहीं जिन्नी अपने। अच्छा बच्चे जड़े होंदे ने हर एक नूं प्यारे ने, लेकिन जिन्ने अपने बच्चे प्यारे होंदे ने, दूजियां दी इन्ने बच्चे प्यारे नहीं लगदे। ओदी वजह मैं तुहानूं दसना, ओदी मिसाल तुहानूं देना। मस्जिदां दे विच तुहानूं इहदी मिसाल नजर आए। अपना बच्चा होवे ना ते पहली सफ च खड़ा कर लेंदे नाल, किसी होर दा होवे ना ते कह देंदे ने यार तुहानूं मावां भेज दिंदियां, एवें तुसीं आ जांदे हो, शोर करदे हो, मौका मिल जाए तो बंदा एक ला भी दिंदा, उन्होंने दड़ा भी देना ते ला भी देना। हालांकि इदा नहीं करना चाहिए। सानू नहीं पता कि वो बच्चे ने अगे जाके की बन जाना। अज दे बच्चे तुसी रिस्पैक्ट दिओगे, की पता कल दे अलामा साहब होण, मुफक्किर इस्लाम होण, मुफस्सिर कुरान होण, की पता लोगां दी हिदायत दा सबब बन जाण। ते जे तुसी अज उन्हां नूं दौड़ा दिता, की पता फिर दौड़न ते फिर दौड़े ही रहण। रिस्पैक्ट दिओ, उन्हां नूं अदब सिखाओ, ये साडे ते लाजिम है। भावें वो बच्चे अपने ते भावें किसी होर दे ने, अपने बच्चे प्यारे होंदे ने, दूसरियां दे बच्चे भी प्यारे ने, लेकिन इन्ने नहीं जिन्ने अपने प्यारे होंदे। पीर सारे दे प्यारे होंदे, बशर्ते के शरीयत दे उत्ते अमल करन वाले होण। यह गल मेरी ज़हन च रख लेना, जरा सेंस रखिया करो। जिहड़े 2 नंबर पीर हुंदे ना, जिहड़े शरीयत ते अमल नहीं करते, जिहड़े कहंदे ने जनाब रोटी लै आओ ते नमाज वाली गल आवे तो कहंदे जी मैं मक्के मदीने पढ़ आया सी, ओ पीर नहीं हुंदे।
वो पीर नहीं होंदे। पीर वो हुंदा है जिहड़ा शरीयत ते अमल करन वाला होवे, शरीयत दी एक भी गल वो छड्डदा ना होवे, ओनू पीर आखदे ने। ये गल मेरी ज़हन च रखो। जिहड़ा बंदा शरीयत ते अमल नहीं करदा वो पीर नहीं बन सकदा, ओदी बैत नहीं हो सकदी। अज तो बाद एक गल ज़हन च रखो, पढ़े लिखे तुसीं लोग हो, हुण ते घर घर तालीम पहुंच गई है, फिर भी अगर इस तरह करिए तो मेरा ख्याल है कि जहालत है। इस तरह नहीं करना चाहिए। पीर सारिਆਂ ਦੇ प्यारे ने, लेकिन अपने पीर दे नाल जिहड़ी मुहब्बत हुंदी है किसी होर दे पीर दे नाल ओनी मुहब्बत नहीं होंदी। यह गल भी पक्की है। रब दे जदों महबूब आए ते कल्ले ही आए। फर्ज कर लो हजूर दे हुंदियां कोई 2-3 नबी होर आ जांदे ते उस कौम वालियां नूं अपने नबी दे नाल जिन्नी मुहब्बत होनी सी मेरे मुस्तफा दे नाल उन्नी मुहब्बत नहीं सी होनी। रब ने जदों भेजिया ते मुस्तफा नूं कल्ला ही भेजिया। रब्बे कायनात ने मुस्तफा को अकेला भेजा, क्योंकि रब को ये बात पसंद ही नहीं आई कि अगर रूए जमीन पर कोई और नबी हो और लोगों का रुझान मेरे महबूब से कुछ ज्यादा उसकी तरफ हो जाए तो ये बात अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा ना थी। इसलिए रब एक है तो महबूब जब भेजा तो वो भी एक ही भेजा, ताकि मशरिक भी उसका हो, मगरिब भी उसका हो, शमाल भी उसका हो, जुनूब भी उसका हो, आसमां भी उसके हो, जमीनें भी उसके हो, तातुस्सरा भी उसका हो। तमाम मखलूकात जो रब कायनात ने पैदा की है वो मुस्तफा की नबूवत के तहत। महबूबे खुदा सरकार नु दसो खालिक दा, सरकार नु दसो खालिक दा, दिलदार ना आका की आका। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस वास्ते मेरे हजूर ने फरमाया उरसिलतु, मैं भेजा गया, उरसिलतु इलल खल्की काफा। रब दी जिन्नी भी मखलूक है सारी मखलूक वास्ते रब ने मैनू रसूल बना के इस दुनिया में भेजा। अल्लाह की जितनी भी कितनी मखलूक है गिन के दसो, शुरू हो जाओ। अज तक कोई गिन ही नहीं सकिया। मोटा जा हिसाब तुहानू दसना, कोई मशीनरी भी ऐसी नहीं बनी कि जिहड़ी गिन के दस देवे कि अल्लाह दी मखलूक कितनी है। आसमाना ते जमीना ते जमीना दे थल्ले पानियां दे विच अज तक कोई गिन ही नहीं सकिया कि रब दी मखलूक कितनी है। एक तो वध एक तो वध एक। मोटा हिसाब तुहानू दसना, रब तो सिवा जो कुछ भी है वो अल्लाह दी मखलूक, जो कुछ भी। और ओदे वास्ते रब ने महबूब नू नबी बना के बड़ी प्यारी गल मेरी याद आ गई। मकतूबात इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अपने मकतूबात दे विच गल लिखी कि मेराज दा हसीन खूबसूरत वाकया, आसमान सज गए क्योंकि मुस्तफा तशरीफ ले जाने वाले ने। फरिश्तों में गहमा गहमी है, अंबिया अपने मज़ारात में मस्जिद अक्सा की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा की इमामत में उन्होंने नमाज पढ़ी है। आज मुलाकातें होंगी, हाल अहवाल पूछे जाएंगे।
हजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा से आसमानों पर, पहले आसमान पर, दूसरे और सातों आसमानों पर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। वकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना के मरातिब पे पहुंचे। दीदारे इलाही नसीब हुआ। मुस्तफ़ा को रब ने वो कुछ अता किया जो पहलों में किसी और को अता किया। और रब फरमाता है महबूब आना व अंता, एक मैं ते दूजा तू। महबूब एक मैं ते दूजा तू, क्योंकि और कुछ भी नहीं, एक मैं ते दूजा तू। वमा सिवा का, और महबूब जो तेरे अलावा है। खलक़तु लिअजली का, महबूब जो तेरे अलावा है वो मैंने पैदा तेरे लिए किया है। महबूब जो तेरे अलावा है, यानी रब फरमा रहा है कि महबूब जो तेरे अलावा है, यानी आसमानों को पैदा मैंने तेरे लिए किया है, जमीनों को पैदा मैंने तेरे लिए किया है। आसमानों के अलावा आसमानों पर चमकता हुआ सूरज, चांद और सितारे मैंने पैदा तेरे लिए किए हैं। अर्श कुर्सी को पैदा तेरे लिए किया है। सिदरतुल मुंतहा को पैदा तेरे लिए किया है। फरिश्तों को पैदा तेरे लिए किया है। बनीनो इंसान को पैदा तेरे लिए किया है। इन नदी नालों को पैदा तेरे लिए किया है। समुद्रों को पैदा तेरे लिए किया है। जो कुछ भी पैदा किया मुस्तफा जो तेरे अलावा है उसे मैंने पैदा तेरे लिए। ये शान तुम्हारी है आका के अर्श बरी पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका के अर्श बरी पर पहुँचे हो, के अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं है ख़त्म रसूल। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, जमीन भी सारे जमाने भी मुस्तफा तेरे। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ इस दुनिया में भी और आपके इस गांव में भी मुस्तफा के लिए। या अल्लाह जिंदा हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आज भी हम उनके लिए बैठे हैं और कोई भी अपनी मर्जी के नाल नहीं जी आया। हाँ जी, कोई भी अपनी मर्जी के नाल नहीं आया। रब भेजिया ते असीं आए। काम कोई भी पै सकता सी, तुहानूं पता कोई काला काम भी आ जाता एमरजेंसी वाला ते फिर बंदे नूं जाना पै जांदा। ते सानू भी कोई काम राह च पै सकदा सी ते मैं मुफ्ती साहब नाल कहंदा कि जनाब तुसीं बयान कर दिओ, अज सानू कोई एमरजेंसी हो गई। की पता हुंदा इंसान कुछ भी हो सकता। भेजिया रब ने, अपनी मर्जी दे नाल कोई भी कोई नहीं आया थे। ओ भावें ज़ाहरी तौर ते असीं अपनी मर्जी कीती, लेकिन हकीकत रब दा हुक्म होया ते असीं इत्थे पहुंचे, क्योंकि रब ने महबूब दा जिक्र साडे कोलों करवाना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। हुण असीं उदों तक बहना जदों तक रब ने चाहना है। ओदी मर्जी दे नाल ही बैठे ओदे महबूब दा जिक्र पे करने। यहाँ भी अगर आए हैं तो उनके लिए
हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। क़यामत वाले दिन जो असी उठना है ना, वो भी मुस्तफ़ा वास्ते उठना है, क्योंकि फ़कत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। शान उदन भी उन्हां दी शाना दा इज़हार होना है। ते असी जो जाना है ते मुस्तफ़ा दे दामन च असी छुप जाना है, ते मेरे मुस्तफ़ा दे सदके असी जन्नत रब फरमांदा है वमा सिवा का महबूब जो तेरे अलावा है, खलक़तु लि अजली का, मैं सब कुछ तुहाडे वास्ते ही पैदा कीता है। अच्छा हजूर की आखदे ने, अर्ज करदे ने अल्लाह ए अल्लाह अंता वमा महबूब ए अल्लाह, महबूब आखदे ने ए अल्लाह तू ही तू है, मैं तो कुछ भी नहीं। ए गल्लां एवें नहीं होंदियां, क्योंकि रब ने महबूब को खुद कुरान सिखाया है। एक बंदा कहता जी हजूर ते अनपढ़ सी, माज़अल्लाह ना आपको लिखना आंदा सी ते ना आपको पढ़ना आंदा सी, ये किवें भला हो सकदा? देखो ना असी किसी नूं सिखाइए, साडे भी कई शागिर्द असी सिखाइए ते शागिर्द सिख जावे, सिखाइए ते शागिर्द सिख जावे, वो भी आलिम बन जाए। देखो असी सानू की आंदा सी, साडे उस्तादां पढ़ाया, मुफ्ती साहब उन्होंने उस्तादां पढ़ाया, उन्हें पढ़ाया ते ये सीख गए। इंसान पढ़ाउण ते बंदा सीख जावे ते पढ़न ते लिखण वाला बन जावे। असी आखिए कि पढ़िया लिखिया है, पढ़िया लिखिया ते जिन्हों रब सिखावे, बंदा सिखावे तो पढ़िया लिखिया होवे, ते जिन्हों रब सिखावे। अल्लाह फरमाता है रहमानु अल्लमल कुरआन, रहमान ने मुस्तफ़ा को कुरान सिखा दिया और रब्बे काबा ने इतना अता किया, इतना अता किया कि खुद फरमाता है अल्लामा का मालम तकुन तालम, महबूब जो जो आप ना जानते थे हमने आपको वो भी सिखाया। देखो मैं जिन्ना भी पढ़िया, जिन्नियां हज़ारां किताबां पढ़ियां, लेकिन फिर भी मैनू अजे ये नहीं पता मेरी कुर्सी के पिछे कौन बैठा। मैनू ये नहीं पता कि आ पखे की जिहड़ी आवाज आउण डई है की कहण डई है, ये आवाज की कहंदी है। मैनू ये नहीं पता ए फुल्लां दे विचों भी एक आवाज निकलदी पई है, वो आवाज मेरे कान तक नहीं आ रही। मेरे हजूर बुखारी दी हदीस होवे, आप मिंबर ते तशरीफ फरमाने, एक औरत ने हजूर दी खिदमत अर्ज की थी, ए अल्लाह दे रसूल मैं चाहनी है मेरे को एक गुलाम आ और कारपेंटर है बड़ा ही जबरदस्त है, ओदे बड़े डंके वाजदे ने, ओ तुहाडे वास्ते एक मिंबर बनावे बड़ा ही खूबसूरत होवे ते मेरे हजूर ओदे ते खलो के ना खुतबा पढ़ा। फरमाया अच्छा जिवें तेरी मर्जी। उन्हें गुलाम नूं आख्या, उन्हें मिंबर बना दिता। मेरे हजूर मिंबर ते खलो के जो मिंबर ते खुतबा शुरू किया ना, ते आवाज आई जैसे एक बच्चा है वो बिलबिला के रो रहा है, आवाज आ रही। साहबा देखा कोई बंदा, कोई बच्चा, आसपास तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज मुसलसल आ रही जैसे कोई रो रहा है। हजूर मिंबर से उतरे, जानने वालों ने जान लिया कि आवाज कहां से आ रही है। हजूर मिंबर से उतरे, पीछे गए, वहां एक तना था खजूर का, जिसके साथ हजूर टेक लगा के खुतबा पहले पढ़ा करते थे। उसके पास जाके मेरे हजूर उसको हाथ फेरने लगे, रोना। वापस आए तो हजूर फरमाने लगे मैं ये अल्लाह के जिक्र से दूरी हो गई थी, पहले मैं उसके साथ टेक लगा के अल्लाह का जिक्र करता था, तो अल्लाह के जिक्र से दूरी हो गई थी, इस वजह से रो पड़ा है। गल बड़ी तवज्जो देना सुनने वाली। मुफ्ती साहब दरसे बुखारी में पिछले हफ्ते ये हदीस आ गई, बाबुल मनाकिब बाब अलामात नबुवा में क्लास में पढ़ाते हुए हदीस आ गई।
अल्लाह के जिक्र से दूरी हो गई थी, जिक्र से दूरी हो गई थी। शारी ने हदीस ने लिखा कि चूंकि हजूर पहले वहां खुतबा देते थे तो जिक्र करीब था, यहां जिक्र से दूरी हो गई। हजूर ने आजिज़ी का इजहार किया, हकीकत में वो मुस्तफ़ा की फुरकत की वजह से रो पड़ा था। पहले यूं है, यूं मुस्तफ़ा की फुरकत की वजह से रो पड़ा था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा आजिज़ी करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र से दूरी हो गई थी, इस वजह से रो पड़ा। ये तो वो बात है जो मेरे मुस्तफ़ा ने आजिज़ी की। लेकिन मैं हदीस नूं ज़ाहिर से रखना है। मेरे अचानक दिमाग च गल आई, हालांकि मैं किसी किताब च नहीं पढ़िया, दिमाग च गल आई। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह जिक्र तो दूरी हो गई सी, जिक्र तो दूरी हो गई। उथे ना आपने अल्लाह दे जिक्र दा नहीं लिया, जिक्र तो दूरी हो गई सी। मैनू हदीस कुदसी याद आ गई। रब फरमांदा है, ऐ मेरे प्यारे या मुहम्मद, ऐ मेरे जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, महबूब मैं तेरे जिक्र नू अपना जिक्र बना लिया। जिक्र तो दूरी, जरा उस एंगल ना सोचो, जिक्र से दूरी हो गई थी। इधर हदीस कुदसी में अल्लाह फरमा रहा है, या मुहम्मद, ऐ मेरे प्यारे, जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। तो मुस्तफ़ा भी अल्लाह का जिक्र है। हकीकत ये है, चूंकि मुस्तफ़ा भी रब का जिक्र है, तो वो खजूर का जो तना था, मुस्तफ़ा भी चूंकि जिक्र खुदा है, तो आपकी फुरकत की वजह से रो पड़ा। वो मोमिन सब कुछ ते रब ने मुस्तफा वास्ते पैदा किया है। दरख्तां ते भी मेरे मुस्तफा दी नबूवत। अच्छा, हजूर की अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तू ही तू है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ए गल्लां एवें नहीं होंदियां, क्योंकि रब ने सिखाया मुस्तफा को कुरान, और ये सब आदाब जो रब की बारगाह के हैं वो भी रब ने ही मुस्तफा को सिखाए। और सानू इदां दी जेहड़ियां गल्लां इदां दे टोटके जेहड़े हुंदे ना, पता किदां सानू हुंदे ने, उलमा दी खिदमत च बैठ के, सुलहा दी खिदमत च बैठ के, जिन्ना दीन दे विच एक वक्त गुजारिया है, उन्हां दी खिदमत च बैठ के इदां दे टोटके हुंदे ने। या घर दे विच जेहड़े बुढ़े नहीं हुंदे बाबे, आ जेहड़े खंघदे पे हुंदे ते असीं कहने यार बाबा खंघी जांदा सौण भी नहीं दिंदा, हालांकि ओदी बड़ी बरकत होंदी। ए बाबियां दे कोल बड़े तजर्बे हुंदे, ये आप ही चुप कर जांदे ने जदों औलाद नहीं लेंदी, ते जे औलाद इन्हां को तजर्बा लवे ना ते फिर तजर्बे लब भी जांदे। मैं कल आज सुबह की बात है, मैं जुमरे बयान करने फजर में जा रहा था, रास्ते में एक शागिर्द मेरे साथ था, लामा साहब थे, फारिग तहसील है। मुझे रास्ते में पूछने लगे कि आपकी वालदा साहब आपके साथ रहती। मैं थोड़ा सा खामोश हुआ, फिर मैंने उसको कहा कि मैं शुरू से ही वालदा के साथ रहता हूं। तुसी गल समझे नहीं। उन्होंने आख्या कि वालदा तुहाडे नाल रहिंदे ने, मेरे नाल, ते मैं आख्या कि मैं शुरू तो ही उन्हां दे नाल रह रहा, मैं उन्हां दे नाल रह रहा। ए गल्लां एवें नहीं होंदियां, मैनू भी एवें नहीं आईयां। ये उलमा सुलहा दी खिदमत च बैठ के गल्लां पता लगदियां। क्योंकि मैनू एक बारी एक कारी साहब ने, बड़े हजारां कारियां दे उस्ताद,
बुढ़े हो गए, तुरिया भी नहीं जाता। तो मैं उन्होंने खिदमत च बैठा सी ते मैनू गल्लां हो रही सी, कहन लगे कि अम्मा जी तुहाडे नाल रहिंदे ने? मैं कहा जी हाँ जी। फिर मैनू एहसास होया कि यार जवाब थोड़ा जिहा आउट हो गया। खैर मैं खामोश रहा। जदों उठन लगे ना तो मैनू कहन लगे कि बेटा, मैंने कहा जी बेटा, जब भी आपसे कोई पूछे ना कि वालदा आपके साथ रहती हैं तो ये नहीं कहना कि मेरे साथ रहती, आपने ये कहना है कि मैं उनके साथ रहता हूं, क्योंकि मेरे को जो कुछ भी है उन्होंने दुआवां दा सदका ही है, एवं थोड़ी लभ जाता है, एवं नहीं लभदा। कई लोग मैनू आखते हैं कि लामा साहब जिदों दी अम्मा जी फौत होए ने, जिदों दे अब्बा जी फौत होए ने, असीं ते रुड़ गए, लख तो कख ते आ गए, बरकत ही खत्म हो गई। क्यों ना असीं इन्हां दियां जिंदगियां दे विच इन्हां दे नाल उसले शुरू करया करो। करोगे ना इंशाअल्लाह? हाथ चुक के दसो यार, ये किहड़ी शर्म वाली गल है। मां बाप जिहड़े ने ये बहुत वड्डी नेमत है। लामा साहब दे वालिद साहब दा इंतकाल हो गया पिछले, जिन्हां दे चले जांदे ने उन्हां को पुछया करो कि किड्डी वड्डी नेमत है। सानू एहसास नहीं होता जदों तक साडे कोल नेमत मौजूद है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। मेरे हजूर अर्ज करते ने, मौला तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं, तरक्तु लिअजली का, जो कुछ तूने मेरे लिए पैदा किया है मौला वो सब कुछ मैंने तेरे लिए यानी तेरी रिजा के लिए छोड़ दिया है, यानी दुनिया को तर्क कर दिया रब की रिजा के साथ। एक आखिरी गल मैं अर्ज कर, जिन्ने भी नबी आए सारे ने आख्या कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुहाडे अल्लाह दा रसूल बन के आया। लोकां ने दलील पूछी ते उन्होंने मौजज़ा विखाया। फिर नाल उन्होंने ये भी आख्या कि जड़ियां पिछलियां किताबां सी वो सच्चियां ते पिछले रसूल ते पिछले नबी सच्चे। अच्छा, तीजी गल एक होर भी उन्हें आखी, वो ये सी कि साडे तो बाद भी एक रसूल आने वाले ने, उन्हां ते ईमान लै आउणा। किन्नियां गल्लां आखियां? पहली कि मैं अल्लाह दा रसूल बन के आया, दूजी कि पिछलियां किताबां सच्चियां सन, ते तीजी गल कि रसूल आने वाले ने उन्हां दे हत्थ रख के ईमान लिया। मैं ओदी दलील देना तुहानूं। सूरह सफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल नूं आख्या सी, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। ए दो गल्लां ने, मैं अल्लाह दा रसूल तुहाडे वल बन के आया, दूजी तौरात जिहड़ी मेरे तो पहले आई सी वो सच्ची किताब है, ओदी मैं तस्दीक करदा। अच्छा, तीजी गल वो आखदे हुंदे सन कि रसूल भी आने वाले, मुबश्शिरम बिरसूली, तानू मैं खुशखबरी दे रहा। हजूर अजे आए नहीं, 500-550 साल बाद होना है, मैं तानू खुशखबरी दे रहा। कादी बिरसूल, एक रसूल। हजूर की गल वो आ गए ने? फरमाया नहीं, याती वो हजे आउणगे। हजूर किदों? तुहाडी हयात मुबारक च आ जाणगे। मिन बादी, ओ मेरे बाद आउणगे, हजे नहीं मेरे बाद आउणगे। अच्छा हजूर, फिर असीं पछाणांगे किवें? इस्मुहु अहमद, उन्हां दा नाम अहमद होएगा ते तुसीं पछाण लेना। हजूर दी खबर दित्ती उन्हां, लेकिन मेरे मुस्तफा ने किसी भी आने वाले नवे नबी दी खबर नहीं दित्ती, बल्कि मेरे हजूर ने यह फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, फरमाया नबियों में मैं सबसे आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई और नबी आना ही। मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा, अहमद मुजतबा, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा है अत्तार का,
किसी दुकान से चल जाइए ना, नवी दुकान खुली होवे ते उत्थे कोई नवियां 2-3 आइटमां पईयां होण ते असीं वेखदे सी यार यह चीज़ पहली बारी आई साडे शहर दे पहली बारी। फिर अगे वध के दुकान नूं कहदे यार यह की है, वो दसदा जी यह फलाना हलवा है, अखरोट दा हलवा है। अच्छा जी थोड़ा चेक कराओगे, थोड़ा चेक कराओगे? कहंदा जी हाँ जी लो जी, ऐ करके पीस लांदा है, कहंदा जी लो जी। बंदा वाह यार बड़ा ही मजेदार है। अच्छा 5 किलो पैक कर दो, 1-1 किलो का डब्बा। सोचा कि 4 भरा ने, 4 ले 1 किलो भेजांगे ते एक अपने रखांगे, 6वां डब्बा एक होर पैक करो इमाम साहब वाल भेजांगे। अजकल वैसे इदा हुंदा नहीं, लेकिन होना चाहिए, हुंदा नहीं, ये होना चाहिए कि नवी चीज लियाओ तो इमाम साहब वाल भी पेश करो। वो भुखे नहीं होंदे, लेकिन ये साडा ही अपनी मुहब्बत है। देखो ना हुण बरकात साहब वाल असीं खाना खादा है ते उन्हां बड़ी मुहब्बत का इजहार किया है। अल्लाह उन्हां नूं अपनी शयान शान अजर अता फरमाए। चाय बड़ी मजेदार सी, कई दिन याद रहनी इंशाअल्लाह। ते बाकी है कि जे तुसी इमाम साहब वाले इदां लैके जाओगे तो खुश होणगे, दुआ करनगे तुहाडे वास्ते। या महल्ले च कोई नेक बंदा है ओदी खिदमत च पेश करो, अपने घर लैके आए हो तो उन्हां दी खिदमत च भी पेश करया करो। अपने घर लैके आए तो वालिद साहब जिन्हां दे नाल रहिंदे ने, जिहड़े भाई दे नाल रहिंदे ने, वालिद साहब नूं भी पेश करके आया करो। इहदे विच तुहाडे रिज़्क़ हलाल च इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत नाल बरकत हो जाए। अच्छा फिर असीं टेस्ट चेक करके कहीदा कि यार 5 किलो पैक कर दिओ। अज दा जिहड़ा बयान सी ये सिर्फ एक टेस्ट है कि कुरान लारैब किताब है। इहदे विच गलती ते बड़ी दूर दी बात है, किसी शक और शुबे दी गुंजाइश नहीं। ये लारैब किताब सिर्फ एक टेस्ट। मैं हदीसां घट बयान कीतियां, शायद 2 बयान कीतियां होणियां, बाकी सारियां कुरान दी आयतां ही सी, उन्हां नूं मैं तुहाडे सामने कुछ वजाहत कीती। ये टेस्ट है। अच्छा सारा कुरान ते बयान नहीं हो सकता क्योंकि 1 घंटे नालों उत्ते टाइम हो गया है। हुण तुसी की करना है, तुसी आप कोशिश करनी है जिहड़ा तुहाडे कोल दर्स बनिया है या मुख्तलिफ कोर्सेस तुहाडे हुंदे ने वेलफेयर दे तहत, ते तुसी कोशिश करनी है कि वो सीख के अपनी जात ते अप्लाई करो। कुरान दे नाल दोस्ती करो, क्योंकि कुरान दे विच हर रतबो याबिस, हर खुश्क ते हर तर दा जिक्र मौजूद है। ए लभेगा किवें? उलमा दी खिदमत च बैठ के। जिदों तुसी इन्हां दी नजर दे नाल चलना है ना ते हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। ते जिदों तुसी आप लभन दी कोशिश करनी है तो फिर इंसान बसा औकात ठोकर खा जाता है। ठोकर ते आपा खानी नहीं, क्योंकि असी मुस्तफा दे मनन वाले, उन्हां दे मनन वाले कि जड़ा नबी हजे भी जिंदा है। नबीजुल्लाहि हय्युन युरज़क़, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सब गुंबद में, तुरबते अतहर में, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं। हमारा ये ईमान है कि आज की इस बज़म में कौन कौन आया है, तैयारी में हिस्सा किसने लिया है, इंतजामात में हिस्सा किसने लिया है, जिक्र किसने सुनाया है और सुनने वाला कौन बैठा है। मेरे मुस्तफा तो ये भी हम उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। ये सिर्फ टेस्ट है, आप खुद आगे मेहनत करें। दावत इस्लामी दे बड़े एहसान ने साडे उत्ते। एक एहसान होर भी दावत इस्लामी ने कीता है, क्योंकि असी मोबाइल दा साथ ते छड़ना नहीं। एक ऐप है, प्ले स्टोर ते जाके तुसी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिरातुल जिनान। केड़ी ऐप है? सिरात मीन रास्ता ते जिनान जन्नतां दा रास्ता। किन्नू चाहिए जन्नतां दा रास्ता? सारियां नूं सानू चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सिरातुल जिनान तुसी मोबाइल तो देखो साडी जान नहीं छुटनी। हुण एंड्राइड मोबाइल हुंदा है, तुसी एक ऐप होर कर लो, वो भी फ्री, सिरातुल जिनान। रोजाना 3 आयतां ते तर्जमा तफसीर दे नाल पढ़न दी कोशिश करो। जड़ी गल ना समझ आवे मुफ्ती साहब उन्हां दी खिदमत च हाज़र हो।
इधरों उधरों नहीं पूछना कि यार दसी की लिखिया यार ना ना कुरान की गल है इधरों उधरों नहीं पूछना तुसी डायरैक्ट अपने मुफ्ती साहब को लाना हजूर आ गल समझ नहीं आउंदी ते सानू दस दिओ की गल की है इंशाअल्लाह उम्मीद है फौरी तौर ते तुहानू समझा दी जाएगी ताकि वो गल सही दिमाग दे विच नक्श हो जाए ठीक है भाई और एक काम तुसी और करना हुण जाके ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ना तुसी एक बारी बैठे बैठे ना लत्तां जरा उत्ते कर लेना चौंकड़ी मार के मंजी दे उत्ते बैठ ते अखां तुसी बंद कर लेना मुफ्ती साहब हुण अज बयान की कीता है सब तो पहला ते उन्हां ये दस्सिया कि कुरान लारैब किताब है दुनिया दियां किताबां च गलतियां हो सकदियां ने लेकिन कुरान दे विच गलती नहीं हो सकदी इहदे विच कोई डाउट नहीं लारैब किताब नाज़ल रब ने मुस्तफा ते कीती पहाड़ां ते नाज़ल हुंदी ते पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जांदे रब ने मुस्तफा दे नरम और नाजुक दिल दे उत्ते नाज़िल कर दित्ती इस किताब दे विच ते हर चीज की वजाहत है हर चीज की तफसील मौजूद है पिछलियां किताबां वास्ते रब ने ये नहीं फरमाया कि इन्हां दी हिफाजत दा जिम्मा साडा है लेकिन जो कुरान नाज़िल होया ना तो फिर रब ने फरमाया दी हिफाजत असीं करांगे पिछले नबियां वास्ते रब ने यह नहीं फरमाया कि लोगों को तुहाडी हिफाजत असी करनी है लेकिन जो मुस्तफा है तो रब ने फरमाया तुहाडी हिफाजत लोगों को असी करनी है ये क्यों फरमाया इस वास्ते कि हजूर आखिरी नबी है और कुरान आखिरी किताब है मेरे मुस्तफा तो बाद कोई होर नबी नहीं होना तो कुरान तो बाद कोई होर किताब अच्छा मुफ्ती साहब एक और भी गल दसी सी पिछले जिन्ने भी नबी ते रसूल आए ने ते हर कोई अपनी कौम ते कबीले वास्ते नबी आया अखां तुहाडियां जबांदी है अपनी कौम ते कबीले वास्ते नबी बन के आए लेकिन जो हजूर आ गए ते आप ते सारी नोए इंसानियत वास्ते नबी बन के आए फिर मेरे हजूर ने भी फरमाया सी कि रब ने ते मैनू अपनी सारी मखलूक वास्ते ही नबी बना के भेजा इहदा मतलब ये होया कि हजूर अल्लाह तो इलावा जो कुछ भी आ ओदे वास्ते रसूल बन के आए अच्छा मुफ्ती साहब एक गल होर भी दसी सी उन्होंने कहा जिहड़े नबी होंदे हुंदे सन ना उन्होंने एक ते गल ये आखनी हुंदी सी कि मैं अल्लाह दा रसूल हां ते दूजी पिछलियां किताबां दी तस्दीक करदे सी ते अगले रसूल दी खबर दिंदे सन पर जो साढ़े हजूर आए ने ते आपने आके ये बयान किया कि मैं पूरे नोए इंसानियत वास्ते नबी हाँ ते पिछलियां किताबां सच ते जिहड़ी मेरे उत्ते नाज़िल हुई वो भी हक नज़्ज़लना अलैकल किताब जिसके बारे में रब ने फरमाया वो भी हक पिछले रसूल भी हक किताबें भी हक मेरे बाद उन कोई नबी नहीं होना क्योंकि मैं आखिरी नबी बन अच्छा अचानक फिर तुहानू गल एक होर याद वो खजूर दे तने वाली गल भी मुफ्ती साहब ने सुनाई ओहो यार ऐ तो मैं भुल ही गया हजूर नबी अलैहिस्सलाम मिंबर मिलिया आपने मिंबर ते खिताब शुरू किया ते आवाज़ां पईयां होंदियां सन एक बच्चे दे रोण दियां सिसकियां पियां लैके रोंदा सी ते मेरे हजूर उतरे सहाबा नू पता ना चलिया कि आवाज़ां कित्थों होंदियां ते हजूर जाके तने नू प्यार करन लग पे ते ओ खामोश हो गया आपने आके दसिया जिक्र तो दूरी हो गई सी यानी मुस्तफा दी फुरकत इहदे कोलों बर्दाश्त नहीं हुई इस वास्ते रो गया अच्छा आखिर ते जदों तुसीं अखां खोलन लगड़ियां ना नाल ही एक होर गल याद आई मकतूबात इमाम रब्बानी ओदे विच गल सी कि रब ने फरमाया मेराज दी रात महबूब एक मैं ते दूजा तू सब कुछ ते मैं तेरे वास्ते पैदा कीता ते मुस्तफा ने अर्ज की कि मौला तू ही तू है मैं कुछ भी नहीं सब कुछ तेरी रजा वास्ते मैं छड़ दिता ते मुफ्ती साहब इत्थे दस्सिया सी कि मां बाप वास्ते आजिज़ी करया करो की करया करो मां बाप वास्ते आजिज़ी करया बस इन्ना का अपना बयान तुसी जे एक बारी दोहरा लिया ना मैं कहना पूरा साल लंघ जाना ये तुहानू बयान भुलना ही करोगे ना इदा इंशाअल्लाह अखां बंद करके
उस तो बाद ये मेरा तजर्बा है जिहड़ा तुहानूं मैं दस्सण दिया, तुसीं अगर एक कर लिया ना ते हर सबक जिहड़ा मुफ्ती साहब तुहानूं देण ओहदे वास्ते भी तुसीं अखां बंद करके सोचना कि असीं की पढ़िया ते इन्हां की सिखाया। तो मेरा ख्याल है तुसीं इन्ना इल्म हासिल कर लेना कि तुहाडा अपना सीना कुशादा हो जाएगा, तुहानूं आप लगेगा कि मेरा सीना जरा खुला ते चौड़ा हो गया, क्योंकि रब दे कुरान दा इल्म मेरे सीने दे विच पैदा है। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक दे। आपकी वेलफेयर अंजुमन फैज़ान औलिया अल्लाह इसको शादो आबाद रखे। मुफ्ती साहब का साया आप सब के सरों पर मालिक करीम दराज रखे। अल्लाह करीम आप सबको इनसे फैज होते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।